धौलपुर जिले के ईवीएम कॉन्वेंट स्कूल में राखी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही कक्षा पीजी से 9वीं तक के बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे राखी मेकिंग कंपटीशन एवं थाली डेकोरेशन कंपटीशन। कक्षा पीजी से दूसरी तक के बच्चों ने बालिकाओं ने बालकों की कलाइयों पर सुंदर सुंदर राखी बांधी एवं बालकों ने बालिकाओं को उपहार दिया। कक्षा तीसरी से 7वीं तक के बच्चों ने राखियां बनाई एवं कक्षा 8वीं एवं 9वीं के बच्चों ने राखी पूजन के लिए सुंदर सुंदर थालियां सजाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद बीके त्यागी जी ने राखी का महत्व बताते हुए बच्चों की प्रतिभा की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इनविरल संस्था से श्रीमती अंजलि गुप्ता एवं श्रीमती आकांक्षा भार्गव ने बच्चों के कौशल की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही डायरेक्टर सर श्रीमान आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती प्रिया त्यागी एवं उप प्राचार्य श्रीमती अनीता त्यागी ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते का महत्व बताया। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा, जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं: सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रति वर्ष, फिटर 20 सीट प्रति वर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा, अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। धौलपुर शहर की भोगीराम कॉलोनी में जलभराव से स्थानीय कॉलोनी वासियों में नगर परिषद एवं प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। लोगों के घरों में पानी भरने से समस्या कॉलोनी वासियों के लिए नासूर बन गई है। समस्या को लेकर नगर परिषद पर प्रशासन कतई गंभीर नहीं है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि बरसाती पानी भर चुका है। नाला बंद होने के कारण पानी की निकासी का कोई भी साधन नहीं बचा है। समस्या इतनी जटिल बन गई है कि लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। लोगों के मकान गिरने के साथ ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं। स्कूली बच्चे एवं बुजुर्गों के लिए आवागमन में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। जलभराव से बीमारियां फैलने की भी संभावना दिखाई दे रही हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नगर परिषद और जिला प्रशासन समस्या को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। वर्तमान समय में कॉलोनी वासियों का नरकीय जीवन बना हुआ है। कॉलोनी के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। कॉलोनी वासियों ने बात करते हुए बताया कि कॉलोनी के पास से एक नहर गुजरती है, जिस पर दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण की वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई है, जिसकी जिला कलेक्टर महोदय को लिखित में शिकायत देने के बावजूद भी कलेक्टर महोदय द्वारा कोई भी समस्या पर ध्यान न देना कॉलोनी वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। हम सभी कॉलोनी वासी प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हमारी समस्या पर जल्द ध्यान दिया जाए। अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम सभी कॉलोनी वासी मिलकर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने मवेशियों के साथ साथ अपने बाल बच्चों के साथ लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। अब सवाल यह है कि जब जिला प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों को यह सब लिखित में पहले ही मिल चुका है, तो फिर आमजन की समस्या पर गंभीर क्यों नहीं नजर आता? क्या जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ AC की हवा खाने के लिए ऑफिस कार्यालय में समय व्यतीत करते हैं, या आमजन की समस्या के लिए भी कभी काम करते नजर आएंगे? भाई बहुत परेशान है रहे हैं। नहर के टिंडा लगाए थे हैं, पानी तक काट दिया है। हमारे बच्चा बाहर कर रही परेशानी है, न पढ़े भी निकल रहे और पुस्तक का खत्म हो रहे हैं। घर में पानी घुस बैठा है, बहुत ही पानी की परेशान है रही हैं। बोरे से बैठ गए, पानी के साधन है, इससे बैठ गए, पानी के बहुत कर रही परेशानी है। मकान में बैठ गए, एक डंडा रह गया आज है, पानी भर गया नाजों में पानी भर गया, भैंस को चारों खत्म होएगा। ये साहब नहर पे वहाँ पानी नाला बंद कर दिया है। लोग वागों ने, दमंगों ने कॉलोनी का दीवार खड़ी कर दी है।
प्लॉटिंग काट दी है, नहर की कोई पानी के निकलने की व्यवस्था नहीं है। हमारे घरों में पानी भर गया है, मकान गिरने की समस्या है, बच्चा स्कूल नहीं जा रहे, अनाज खराब हो गया, हमारा घरों में रखा हुआ है भैंसों का खराब हो गया है, चारा खराब हो गया है भैंसों का, बहुत बड़ी परेशानी है साहब। बोल रहे हूँ भोगीराम कॉलोनी से। हमारे यहाँ टानी भोगीराम कॉलोनी में पानी की समस्या है। वो नाला है, वो नाला बंद है हुए, नाली निकासी है नहीं कितों, आगे डंडा लगी है, तो बाकी वजह से हमारे घन्ने में पानी भर चुका है। घन्ने में पानी इतना भर गया है कि मकान रह सके की बहुत समस्या खराब हो रही है। मकान भी गिर सकते हैं और रोटी पानी की परेशान है। ज़मीन में नीचे पानी भरे हुए तो चूल्हे पर रोटी क्या बना में, ठाड़े है भी कोई जगह ही ना पानी पे देती। अब जो मान लो कि पूरे बच्चा स्कूल को जाए भी परेशान है रही हैं, और भैंस पोए से परेशान है रहे, भूखे ठाड़े हैं पानी में बिन क्या तो न्याट डालें, कोई चारे की सुविधा ही नहीं है। जी नालो पूरा बंद डरो है, सरकारी नहर की जगह वो पूरी बंद है, तो जाते परेशान हम रह रहे हैं भोगीराम कॉलोनी में। जाके सुनवाई हम शिकायत जांच में रिपोर्ट दे चुकी है, दरखास्त कोई दरखास्त की सुनवाई ना भाई, एक साल से लगे हैं हम। पहली बार से हम दरखास्त देंगे, वहाँ में कोई सुनवाई ना भाई, अब हम कहाँ जाएँ? ये हालियत रही तो हम साहब ये जाएँ कहाँ ठानी चाह को, हम तो जवाब देने चाह रही हैं कि हमारे मकान बैठ चले, हमारे बच्चा मकान में दबे जाएंगे तो हमारा कोई जिम्मेदार होगा। भोगीराम कॉलोनी सरवार डेली के बगल, और रोटी पानी 3 दिन से ना बनी, घर में पानी भरो, खरिया पानी भरो, भैंस को भूखे बने, घर में खड़े देखूँ जगह ही ना, बच्चा स्कूल ना जा रहे। नाम क्या है तुम्हारा? नाम लौरी लाल है। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहले हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श यूपीएस कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान एसआरएस कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए आरओ, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9782825801 8769176185। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंडड़ा जी के निर्देशानुसार आज भाजपा महिला मोर्चा धौलपुर की जिला अध्यक्ष पल्लवी गोस्वामी के नेतृत्व में निहालगंज पुलिस थाने में पुलिस कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। निहालगंज पुलिस थाने पर थानेदार बाबूलाल मीणा जी व सभी पुलिसकर्मियों के राखी बांधकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई व साथ ही आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी को तिरंगा झंडा भेंट किया गया व सभी को हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कार्यकर्ता जिला मंत्री दया दुबे, भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पल्लवी गोस्वामी, जिला अध्यक्ष उमा सिंह, नीतू यादव, जिला मंत्री छाया शर्मा, राजकुमारी लवानिया, कोषाध्यक्ष कमलेश सेन, सोशल मीडिया संयोजक श्रेया राणा आदि उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में आज़ादी के 75वें वर्ष को लेकर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा राष्ट्रीय ध्वजों का वितरण किया गया। इस अवसर पर परिवहन विभाग द्वारा विभाग के कार्मिक यातायात सलाहकार व विभाग में आने जाने वाले लोगों को राष्ट्रीय ध्वज इस संकल्प के साथ वितरित किए गए कि वह हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराएंगे और तिरंगा संहिता का पालन करेंगे। जिला परिवहन अधिकारी विजय मीणा ने बताया कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत विभाग द्वारा 100 राष्ट्रीय ध्वजों का वितरण किया गया तथा सभी को संकल्पित किया गया कि वह इन राष्ट्रीय ध्वजों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय ध्वज संहिता का पालन करते हुए अपने घरों पर लगाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी आन बान शान का प्रतीक है और आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमें हर घर तिरंगा फहराना है।
कार्यक्रम में सभी कार्मिकों को तिरंगे झंडे वितरित किए गए हैं, जिससे वो अपने घरों पे उनको लगा सकें। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाज सेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत रोटेरी क्लब मचकुंड धौलपुर द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि अमृत महोत्सव की स्मृति स्वरूप प्रत्येक भारतीय को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और वृक्ष बनने तक उसकी सही प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जश्न आज़ादी में यदि पौधारोपण हर भारतीय करता है तो यह विश्व पटल पर अपनी अनूठी छाप छोड़ेगा। इस अवसर पर रोटेरी क्लब मचकुंड के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधारोपण किए जा सकें और उनकी सही प्रकार से देखभाल भी होती रहे। क्लब इस क्षेत्र में प्रयासरत है। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार कुलश्रेष्ठ ने कहा कि क्लब द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इससे अमृत महोत्सव हमारे स्मृति पटल पर हमेशा बना रहेगा और यह पौधे आने वाले दिनों में विशाल वृक्ष का रूप धारण करेंगे और प्राणवायु ऑक्सीजन प्रदान करेंगे। इस अवसर पर धौलपुर इफ्को प्रभारी भजनलाल झाकड़ ने कहा कि हमारे द्वारा नीम के पौधे निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज़ादी अमृत महोत्सव के अवसर पर जहां भी नीम का पौधारोपण करना है, इफ्को उन्हें निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर रोटेरी मचकुंड क्लब के सचिव दीपक प्रताप सिंह ने कहा कि क्लब सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में जिले में अपनी पहचान स्थापित किए हुए है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी क्लब विशेष पौधारोपण अभियान चलाएगा। इस अवसर पर धौलपुर अभिभाषक संघ के महासचिव सुबोध शर्मा, आयोग के सदस्य यदुनाथ शर्मा, AAO लक्ष्मीकांत गुप्ता, लीडर बलवीर सिंह तोमर, सतीश शर्मा, मनोज देशराज, दुष्यंत प्रताप सिंह, आर्ची अग्रवाल, बारंजीत दिवाकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। हमारे देश की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हम, जिसके अंदर एक अमृत महोत्सव चल रहा है। इसके अंतर्गत आज रोटरी क्लब मचकुंड द्वारा उपभोक्ता मंच पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने आयोजित किया गया है। इसके अंदर हमने आज 50-60 पेड़ों का व्यवस्था करके वृक्षारोपण किया है और हम सभी अपने धौलपुर वासियों से आवेदन करते हैं कि वो सभी कोशिश करें कि एक से एक पौधा कम से कम अपने घर के बाहर, अपने घर के आसपास कोई पार्क है, खुली ज़मीन है, वहाँ वृक्षारोपण करें और इस अमृत महोत्सव को सुगम बनाएं। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान सेंट जॉन पब्लिक स्कूल। इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही कक्षा नर्सरी से 10वीं तक एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चों के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें और अपने बच्चे को आज ही प्रवेश कराएं। हमारा पता है अयोध्या कुंज कॉलोनी, सेपऊ रोड, धौलपुर। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9414583829। व्यवस्थापक अवधेश शर्मा। असामाजिक तत्वों ने दुकानदार पर फरसे से किया जानलेवा हमला, सिर में गंभीर चोट, जिला अस्पताल कराया भर्ती। बाड़ी शहर के मलिकपाड़ा मोहल्ले की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के मलिकपाड़ा मोहल्ले में बीती रात असामाजिक तत्वों ने दुकानदार के सिर पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें दुकानदार 35 वर्षीय इमरान गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को
रात्रि में ही परिजनों ने बाड़ी सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया, लेकिन गंभीर चोट होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए इमरान का उपचार किया जा रहा है। घायल पक्ष ने नामजद आरोपियों के खिलाफ स्थानीय बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को रिपोर्ट दे दी है। घटना को लेकर बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी पदम सिंह ने बताया, घायल का मेडिकल कराकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेरपुर स्कूल का विदेशी मेहमानों ने किया अवलोकन, स्कूल की व्यवस्थाओं को सराहा। स्वतंत्रता दिवस आयोजन के लिए स्कूल प्रबंधन को सौंपी 5,000 की नगद राशि। स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में फिर एक बार विदेशी मेहमानों की टीम का आगमन हुआ। बुधवार को इटली के नागरिक प्रोफेसर क्लाउडिया देलरे व डॉक्टर एनरिको सरदेली ने शेरपुर स्कूल की ट्रेंड व हेरिटेज की डिजाइन के साथ छात्रों के शैक्षणिक स्तर का अवलोकन किया। आगरा पर्यटन मंत्रालय के जितेंद्र शर्मा के साथ स्कूल पहुंचने पर विदेशी मेहमानों का संस्था प्रधान राजेश शर्मा की अगुवाई में शिक्षकों, छात्रों व लोगों ने रोली टीका, माल्यार्पण व बेज लगाकर तथा पगड़ी बांधकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों विदेशी मेहमानों ने भामाशाह गौरव बघेल की ओर से भेंट किए 110 छात्रों को अपने हाथों से बैग प्रदान किए। साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव में सहभागी बनकर 15 अगस्त समारोह के आयोजन के लिए छात्रों के लिए 5,000 की नगद राशि भी दी गई है। स्कूल के संस्था प्रधान राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में आज इटली के 2 नागरिक शिक्षाविदों की ओर से विद्यालय का अवलोकन किया। उन्होंने बच्चों के शैक्षिक स्तर, विद्यालय के भौतिक स्वरूप की सराहना करते हुए आज़ादी के 75वीं सालगिरह के मौके पर सहभागी बनते हुए बच्चों के पारितोषिक एवं मिष्ठान के लिए विद्यालय प्रबंधन को 5,000 की राशि सौंपी। इस दौरान 110 स्कूली छात्रों को भामाशाह समाज सेवी गौरव बघेल की ओर से स्कूल बैग वितरण में भी वो अतिथि के रूप में शामिल हुए। पप्पू ढाबे के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से व्यक्ति घायल, जिला अस्पताल कराया भर्ती। सदर थाना क्षेत्र की घटना। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज बुधवार को पप्पू ढाबे के नजदीक अज्ञात वाहन ने हाईवे किनारे खड़े करीब 40 वर्षीय व्यक्ति को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को जिला अस्पताल भर्ती कराया है, जहां उपचार किया जा रहा है। अभी तक नाम पते बताने में असमर्थ है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। घायल का जिला अस्पताल में सघन उपचार किया जा रहा है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में युवक के मर्डर के मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे पति पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी की निशानदेही पर मर्डर के मामले में इस्तेमाल किए गए सरिया और खून से सने कपड़ों को बरामद कर लिया है। पुलिस ने महज 12 घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझाकर पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपियों को रविवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। कोलारी थाना प्रभारी नरेश पोसवाल ने बताया कि मृतक युवक शिव कुमार उम्र 22 निवासी लोधीपुरा का उसके गाँव के ही रहने वाली युवती आरती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 11 जून को आरती की शादी बीलपुर गांव निवासी जिनेंद्र के साथ हो गई थी। शादी के बाद भी आरोपी शिव कुमार युवती को परेशान करता था। इस पर युवती और उसके पति ने उसकी हत्या की साजिश रची। योजना के अनुसार शुक्रवार को युवती निजी क्लिनिक पर आई और वहां पर काम कर रहे शिव कुमार को बात करने के लिए अपने साथ ले गई। जारौली माइनर के पास सुनसान जगह पर बैठकर दोनों बात कर रहे थे। तभी पीछे से युवती के पति जिनेंद्र ने सरिये से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इसके बाद उसको झाड़ियों में पटककर पति पत्नी फरार हो गए। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर में प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें महाविद्यालय की सफाई संबंधी तथा पेयजल समस्या की आपूर्ति करने की बात कही गई तथा साथ ही महाविद्यालय प्रशासन को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 4 दिन के अंदर मैदान की सफाई नहीं होती है तो NSUI उग्र आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेदार महाविद्यालय प्रशासन होगा। NSUI जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि महाविद्यालय का खेल मैदान काफ़ी घास फूस से भरा पड़ा हुआ है, जिससे
विद्यार्थियों को खेलने तथा दौड़ने के साथ साथ अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ता है। महाविद्यालय चुनाव प्रभारी किशोर कुमार ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए पेयजल समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। यद्यपि महाविद्यालय प्रशासन ने इसके संदर्भ में समुचित प्रयास किए हैं। इस बार भी आशा है कि अब विद्यार्थियों की समस्या को गंभीरता से लेंगे तथा जल्द से जल्द समुचित व्यवस्था मुहैया कराएंगे। किशोर कुमार ने कहा कि एनएसयूआई सदैव ही छात्र हितों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती नजर आएगी। महाविद्यालय प्रशासन शीघ्र ही समस्या का निस्तारण नहीं करता है तो एनएसयूआई उग्र प्रदर्शन करेगी। जिले में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में संस्कृत कॉलेज सहित 9 सरकारी और 4 प्राइवेट कॉलेज में छात्र संघ चुनाव होंगे। चुनावों से पहले बुधवार को छात्रों की फीस जमा कराने का अंतिम दिन था, जिसके चलते जिले के सभी कॉलेज में छात्रों की खासी भीड़ देखी गई। चुनावों को लेकर जारी की गई अधिसूचना के बाद से ही 2 प्रमुख छात्र संगठन एबीवीपी और एनएसयूआई अपने अपने उम्मीदवारों की खोज में जुट गए हैं। जिले के 9 सरकारी कॉलेज धौलपुर पीजी कॉलेज, धौलपुर गर्ल्स कॉलेज, धौलपुर लॉ कॉलेज, सेंपू गवर्नमेंट कॉलेज, भसई नवाब गवर्नमेंट कॉलेज, भसीडी गवर्नमेंट कॉलेज, पाड़ी गवर्नमेंट कॉलेज, राजाखेड़ा कॉलेज के साथ सरमुथरा के संस्कृत कॉलेज में 26 अगस्त को छात्र संघ का चुनाव होना है। उनके साथ ही जिला मुख्यालय पर स्थित 4 प्राइवेट कॉलेज, एसएन कॉलेज, कमला कॉलेज, विवेकानंद कॉलेज और महारानी कॉलेज में भी 26 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। बुधवार को छात्रों के एडमिशन की फीस जमा कराने के अंतिम दिन होने की वजह से सुबह से ही कॉलेज के बाहर छात्रों का जमघट देखा गया। धौलपुर जिले की 9 सरकारी और 4 प्राइवेट कॉलेज प्रबंधन छात्र संघ चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। सेपू कॉलेज में जुटी छात्रों की भीड़। सेपू कॉलेज में तैनात बाबू देवेंद्र कश्यप ने बताया कि स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का प्रवेश शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि होने के कारण मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराने के लिए छात्र सुबह से ही लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद उनकी फीस जमा की जा रही है। 4 सरकारी कॉलेज में नहीं होगा मतदान। जिले के 13 सरकारी और 4 प्राइवेट कॉलेज में 26 अगस्त को मतदान कराया जाएगा। वहीं 4 सरकारी कॉलेज जो गत वर्ष शुरू हुए थे उनमें मतदान नहीं कराया जाएगा। 4 नए सरकारी कॉलेज मनिया, मुरैना, बाड़ी गर्ल्स और सरमुथरा में तृतीय वर्ष के छात्र नहीं होने की वजह से इस वर्ष चुनाव नहीं कराए जाएंगे। कुछ इस तरह मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। विश्वा सरकार द्वारा चलाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर तिरंगा अभियान के तहत आज बाड़ी बस्ती के समाजसेवी कान्हा शर्मा द्वारा 2 बेजुबान जीवों को जंगल में ले जाकर आज़ाद करवाया गया और अपने घर पर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा लगाया गया और अपने गांव बाढ़ वासियों एवं सभी समाजसेवी मित्रों से अपील की गई, आप भी अपने घर तिरंगा लगाएं और इसका सम्मान करें। समाजसेवी कान्हा शर्मा, बाढ़ पार्षद संगीत शर्मा, अजय रावत, ऋषभ शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर निकाली गई जन जागरूकता रैली एसडीएम देवी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार को आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने पंचायत समिति परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो कस्बे के मुख्य बाजार में से निकलकर पुलिस चौकी टाउन पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर लोगों को आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत मनाए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर जागरूक किया। गौरतलब है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग अपने घरों, कार्यालयों, प्रतिष्ठानों आदि पर तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। इसी को लेकर आज राजाखेड़ा कस्बे में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बड़े संघर्ष के बाद मिली यह आज़ादी, प्रत्येक व्यक्ति मनाए जश्न। विधायक रोहित बोहरा। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा के नेतृत्व में बुधवार को कस्बे में तिरंगा गौरव पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कस्बे के लोगों ने भाग लिया। पद यात्रा स्थानीय नगर पालिका परिसर से प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजार से निकलकर पुलिस चौकी टाउन पर जाकर समाप्त हुई। पद यात्रा में सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों द्वारा देशभक्ति के नारों से शहर गुंजायमान हो उठा। इस दौरान विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि पूरा देश आज़ादी का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है। यह आज़ादी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी और लंबे संघर्ष के बाद हमको मिली है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इस आज़ादी के जश्न को मनाए, साथ ही हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत और उनके बलिदान को कभी नहीं भूले।
उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में स्थानीय नगर पालिका प्रशासन और पंचायत समिति द्वारा लोगों को कपड़ों से बने तिरंगे कांग्रेस की कमेटी की तरफ से उन्होंने कहा लोगों को प्रोग्राम दिया गया था पदयात्रा का 9 तारीख से लेकर 14 तारीख तक हर विधानसभा क्षेत्र में 200 विधानसभा क्षेत्रों में राजस्थान में पदयात्रा का प्रोग्राम था। तो आज पहला प्रोग्राम हमने राजाखेड़ा से शुरू कराया सिटी से, और राजाखेड़ा में आज सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक तिरंगा पदयात्रा निकाली कि आज हमारे आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये निकाली है। केंद्र सरकार उसको अमृत महोत्सव कहती है, हम लोग उसको कह रहे हैं तिरंगा पदयात्रा। आज कार्यक्रम यही था कि अमर शहीदों को जो हमें देश की स्वतंत्रता दिला के गए उन लोगों को याद करना, उन लोगों को नमन करना। 75वीं वर्षगांठ है और एक हमने आज प्रोग्राम चलाया है हमारे नगर पालिका की और पंचायत समिति की तरफ से कि हर घर पे हम झंडे लगाएंगे, पर झंडे हमारे होंगे कॉटन के और खादी के। हम प्लास्टिक के झंडे नहीं लगाएंगे। हमने नया प्रोग्राम दिया है कि हर घर में जो भी झंडे लगे वो प्लास्टिक के नहीं लगे, वो हम खादी के और कॉटन के झंडे लगाएं, जिससे कि एक पूरे देश में और पूरे राजाखेड़ा में, पूरे धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक फीलिंग आए कि भाई हम लोग सब हमारी 75वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, हम अमर शहीदों को नमन कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज ये हमारी पदयात्रा निकाली गई है। दुकानदार युवक को मोहल्ले में आए बदमाशों को टोकना भारी पड़ गया। रोका टोकी से नाराज बदमाशों ने युवक को दुकान से बाहर निकालकर पिटाई के बाद सिर में फरसा मारकर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने लहूलुहान हालत में घायल को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल युवक इरफान उम्र 35 पुत्र मुख्तियार निवासी मलिकपाड़ा बाड़ी ने बताया कि मंगलवार की देर शाम को अपनी परचून की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाली महिला के घर कुछ असामाजिक तत्व आए थे, जिन्हें मोहल्ले में आने पर युवक ने टोक दिया था, जिसकी शिकायत असामाजिक तत्वों ने महिला और उनके परिजनों को कर दी थी। शिकायत के बाद महिला और उसके साथ आधा दर्जन लोग लाठी और फरसों के साथ उसकी दुकान पर पहुंच गए, जहां आरोपी पक्ष के लोगों ने युवक को दुकान से बाहर निकालकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। पिटाई के बाद आरोपी युवक के सिर में फरसा मारकर भाग गए। मौके पर युवक को लहूलुहान हालत में देखकर परिजन उसे लेकर बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां से प्राथमिक उपचार कराने के बाद युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल युवक के मुताबिक पड़ोस में रहने वाली महिला के घर असामाजिक तत्वों का आना जाना लगा रहता है, जिसको लेकर कई बार महिला से शिकायत भी की गई थी। घटना को लेकर पीड़ित ने बाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दी है। मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 301 04। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 00 75 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर राजाखेड़ा में निकाली गई जन जागरूकता रैली एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार को जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली पंचायत समिति परिसर से प्रारंभ हुई, जिसे उपखंड अधिकारी देवी सिंह और नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में विद्यार्थियों ने कतारबद्ध होकर भारत माता के जयकारों से लोगों को हर घर तिरंगा फहराने का संदेश दिया। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा।
जिसको लेकर बुधवार को राजाखेड़ा में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो पंचायत समिति परिसर से प्रारंभ होकर कस्बे के मुख्य बाजार से निकलकर पुलिस चौकी टाउन पर समाप्त हुई। इस दौरान स्कूली बच्चों ने लोगों को हर घर तिरंगा फहराए जाने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह, नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन, सुनील कुमार, गंगा सिंह, विजय सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के द्वारा पीजी कॉलेज की समस्याओं को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर नगर मंत्री राघवेंद्र परमार ने बताया कि पीजी कॉलेज धौलपुर जिले का सबसे बड़ा कॉलेज है, जिसमें 3500 छात्रों से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर महाविद्यालय में काफ़ी कमी है, जो निम्न प्रकार हैं। महाविद्यालय में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी की टंकियों में कई माह से सफाई नहीं की गई है। कॉलेज के मुख्य द्वार का गेट नहीं है, जिसके कारण महाविद्यालय में आवारा पशु घूमते हैं। कॉलेज की कैंटीन पिछले काफ़ी समय से बंद है, जिसके चलते छात्र काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। महाविद्यालय के परिसर एवं खेल मैदान में साफ सफाई का भी कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। महाविद्यालय में सुविधाओं के नाम पर भी सारे सुविधाघर गंदे, टूटे और जर्जर अवस्था में हैं। कुछ सुविधाघरों में सफाई भी नहीं है। कॉलेज की पुस्तकालय में भी पुस्तकें कई वर्षों से 10 या 15 वर्ष पुरानी पुस्तकें उपलब्ध हैं। नई पुस्तकों के नाम पर पुस्तकालय में उनकी संख्या बहुत कम है और पुस्तकालय के अंदर वाचनालय की भी व्यवस्था नहीं है। कॉलेज में नियमित कक्षाएं व विषय विभाग भी बंद पड़े हैं, जिसके कारण छात्र परेशान हैं। महाविद्यालय में कई दिनों से बंद पड़े जिम व इंडोर स्टेडियम को नियमित रूप से खुलवाया जाए। उक्त सभी विषयों को छात्रहित में देखते हुए 5 दिवस के अंदर जल्द से जल्द उचित कार्रवाई की जाए, अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसको लेकर उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की होगी। इस मौके पर निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, भरत जाट, विष्णु भारद्वाज, विकास अग्रवाल, राहुल गुर्जर, प्रदीप कुशवाहा, सीटू सिंह, आदित्य वर्मा, धोनी, प्रदीप गुर्जर, राम भरत इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज ABM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। ABM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। घर घर झंडा वितरण के लिए संगम क्लब बाड़ी के पदाधिकारियों द्वारा क्लब के मेंबर अरुण मंगल, एडवोकेट व अजय गर्ग कंपनी परिवार को नियुक्त किया गया है, जो घर घर जाकर निःशुल्क झंडा वितरण का कार्य कर रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर विक्षिप्त असहाय लावारिस पीड़ित मानव सेवा में कार्यरत अपना घर आश्रम बाड़ी पर, जहां समिति पदाधिकारियों द्वारा बीते मंगलवार को आश्रम का प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही महिला इकाई द्वारा आश्रम में रह रहे 41 प्रभुजियों को राखी बांध रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के बाद मंगलवार की शाम को ही आश्रम पर सेवा और उपचार ले रहे 32 वर्षीय दिनेश प्रभु जी की हृदय गति रुकने से निधन हो गया। अपना घर आश्रम बाड़ी के संरक्षक सुनील गर्ग ने बताया कि बीते मंगलवार की शाम करीब 8 बजे दिनेश प्रभु जी की तबीयत खराब होने पर तत्काल आश्रम पदाधिकारियों द्वारा उनको एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय ले जाया गया, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों द्वारा जांच कर उनको मृत घोषित कर दिया गया, जिस पर आश्रम की ओर से बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई और सूचना पर पहुंची बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक प्रभु जी के शव को कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहाँ आज बुधवार को आश्रम पदाधिकारियों द्वारा दी गई
गई तहरीर पर मर्ग दर्ज कर मृतक दिनेश प्रभु जी के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब आश्रम पदाधिकारियों के सुपुर्द किया है। वहीं आश्रम पदाधिकारियों द्वारा विधि विधान पूर्वक आमजन के बीच दिनेश प्रभु जी का अंतिम संस्कार तुलसीवन मोक्षधाम में किया गया। कल शाम को आश्रम पे एक प्रभु जी को हृदय गति रुकने से डेथ हो गई और उनकी तबीयत एकदम अचानक ख़राब हुई तो उनको हम हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने उनको मृत्यु घोषित कर दिया। फिर हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन की, लिखित में सूचना दी। उसके बाद में पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए मोर्चरी में बॉडी को रखवा दिया। सुबह पोस्टमार्टम करा के आश्रम समिति को उन्होंने पुलिस ने वो बॉडी को दे दिया। फिर हमने सामूहिक रूप से सभी आश्रम के लोगों ने, जो भी समिति थी हमारी, सभी ने मिलजुल कर उसका विधि विधान से क्रियाक्रम या तुलसीवन शमशान। उसका नाम वगैरह कुछ रखा था? दिनेश प्रभु जी है, जो हमने वैकल्प नाम रखा था। इन लोगों का कोई नहीं होता है, वो आश्रम पे रहते हैं और उनकी हम पूरी देखभाल सेवा भाव के साथ करते हैं। क्या मामला है? अपना घर आश्रम तुलसीवन रोड स्थित एक विक्षिप्त व्यक्ति कल दिनांक 9/8/22 को CHC वाड़ी में भर्ती कराया गया था, जिसको रात को डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया, जिसका आज सुबह पोस्टमार्टम कराया गया, जहां मनोज मोदी द्वारा तहरीर पेश की गई, जिसमें MPR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का एकमात्र संस्थान इम्मानुएल स्कूल धौलपुर इस वर्ष हम हैं सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाली संस्थान। अब देर किस बात की, जल्द ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही एडमिशन कराएं और अपने बच्चे को शांत वातावरण, बेहतर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक से लैस कैंपस, बच्चे के लिए मनोरंजन सुविधाएं, खेल ग्राउंड, लाने ले जाने के लिए बस सुविधा। आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र है 9414026716, 9875009944 और अपने बच्चों को आज ही प्रवेश करवाएं। धौलपुर जिले में मुहर्रम के मौके पर प्रशासन, पुलिस एवं नगर परिषद द्वारा जो सहयोग किया गया, उसे लेकर इस्लामपुरा के लोगों ने टाउन चौकी के पुलिस कर्मियों एवं जमादार का स्वागत किया। मुहर्रम त्यौहार को लेकर प्रशासन, पुलिस एवं नगर परिषद द्वारा जो सहयोग किया गया, उसे लेकर बुधवार को इस्लामपुरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने टाउन चौकी के ASI वीरेंद्र शर्मा, ASI ब्रजवान सिंह, अनिल हजारी, नीरज एवं जमादार नन्हे का साफा पहनाकर एवं फूल मालाओं से स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि मुहर्रम के त्यौहार पर पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई थी, जिस वजह से शांतिपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं नगर परिषद की ओर से भी अच्छी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर हाजी अख्तर अली, शौकत अली, शरीफ नत्थी, सदर रफीक, अमीद, अमजद, राजेंद्र, मुखिया, इरफान, शाहरुख, बच्चू, हैदर अली, कदीर, भारत भूषण शर्मा आदि मौजूद रहे। DIG राहुल प्रकाश धौलपुर जिले के पूर्व राज्य मंत्री बनवारी लाल शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र एवं BJP नेता अशोक शर्मा के निधन पर आज बुधवार को शोक संवेदनाएं व्यक्त करने धौलपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में DIG राहुल प्रकाश का लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। DIG राहुल प्रकाश पूर्व SP के पद पर रह चुके हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में बदमाश और डकैतों का सफाया कर आमजन में अपनी छाप छोड़ी थी। जिले के लोगों से DIG राहुल प्रकाश का काफी लगाव रहा है। DIG राहुल प्रकाश BJP के जगन भवन पहुंचकर पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा से मुलाकात कर उनके पुत्र एवं BJP नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, SP धर्मेंद्र सिंह भी मौजूद रहे।